एकदा 1 कोटी आले ते डायरेक्ट जे तिजोरीत लॉक केले, परत कुठे कोणाला दिसलेच नाही. गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जैन क्यों आगे बढ़ते हैं मालूम है? क्योंकि वो सवेरे जो उनके पास 1 करोड़ आता है ना, शाम तक वो 10 लोगों के पास घूमता है, उसका 10 करोड़ हो जाता है. अरे ती जया बच्चन केवढूशी, अमिताभ बच्चन केवढा, त्यांचं जमतंय, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? हा, ते कसं करत असतील, तू ह्याच्यावर कशाला पीएचडी करतो? म्हणजे संसार. मित्रो, असं म्हणून म्हणून रॅपो तयार झाला की नाही? आणि मग काय झालं? पूर्ण बहुमत गेलं की नाही? हा मित्रो, दोस्तों, मन की बात करते करते मन में लोग घुस गए. माझ्या मैत्रिणीच्या हृदयात राहतो मी, तिकडेच राहा, इकडे येऊ नकोस. वो बहुत बार मेरे को बोली, क्या मोहब्बत, क्या इश्क, क्या आशियाना, और ये सब मुमताज़ के लिए शाहजहां ने ताजमहल बांधा, ऐसा वैसा. तो मैंने 2-4 बार सुना, फिर एक बार उसको सुनाया. मैं बोला शाहजहां एक था, लेकिन उसकी एक नहीं थी, बहुत सी थी. तसे तुम्ही ट्रेनच आहात, लक्षात घ्या. फक्त आपल्याला ट्रेन तयार करायची आणि सगळ्यांना एका बोगीत बसवायचं आणि डायरेक्ट आपण तुम्हाला आग्र्याला घेऊन जाऊ, मस्तपैकी तुम्हाला ताजमहल दाखवतो छानपैकी. हां, मुमताज तुमची सोबत घेतली तरी चालेल. येणारे पुढचे सगळे व्हिडिओ आपल्याला माहीत पडावेत यासाठी आपण खाली एक सबस्क्राईब नावाचं बटन दिलेलं आहे. ते सबस्क्राईब नावाचं बटन दाबा, म्हणजे येणारे पुढचे सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहता येतील. हाँ, दिल में मत घुसो, पहले मोबाइल में घुसो. मोबाइल में घुसेगा वो दिल में बराबर घुसेगा, दिल में घुसेगा तो घर में भी बराबर घुसेगा. सिंपल है. जियो वाला क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मेरा भी यूट्यूब का छोटा सा चैनल है सर, बिना खर्चे के मैं 1 मिलियन तक गया हूँ. कोई टीम नहीं मेरे पास, टीम में कुछ नहीं, ऐसे ही किधर खड़ा रहता हूँ, कुछ दो शब्द बोल देता हूँ, लोग लाखों में देख लेते हैं. मुझे माता नहीं कि क्यों देखते. आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि उनको क्या अच्छा लग रहा है भाई. और कुछ लोग तो ऐसी टीम बना के बैठे, 10-10, 20-20 की, लाखों रुपए महीने का खर्चा हो रहा है, 10,000 लाइक्स नहीं है, 10,000 व्यूज भी नहीं है, और 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है. 10 साल से चैनल चल रहा है. क्लियरिटी है, आपके पास विजन है, कुछ नया है, तो लोग आपको फॉलो करेंगे. तो आपका प्रोडक्ट कुछ अलग होना चाहिए, बताने का तरीका अलग होना चाहिए, उसका इस्तेमाल कुछ और होना चाहिए. हम जब छोटे थे तो एक ऐड आती थी, जया, सुषमा, और कौन कौन थी, दूसरी एक थी, हाँ, इन सब की पसंद है ना, आती थी ना, बराबर. जो आपके रेवेन्यू में ऐड करता है उसको ऐड बोलते हैं. अपना ऐड तो लॉस का होता है, क्योंकि हम गलत आदमी के सामने बताते हैं. म्हणजे उघडं गेलं, ही परिस्थिती है भाई. क्लैरिटी ये हो कि मेरा प्रोडक्ट किसको चाहिए, ये तो होना चाहिए ना. माझा ग्राहक कोण आहे. आता ग्राहक आणि गिराईक यात फरक आहे. ग्राहक म्हणजे जे परत परत येतं ते ग्राहक, आणि गिराईक म्हणजे एकदा ज्याच्या गळ्यात मारलं जातं ते. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन. हा, दोघांमध्ये फरक आहे. म्हणजे कस्टमर आणि कस्टमर. कस्टमर, जर तुमचं विजन क्लिअर असेल तर तुम्हाला कस्टमर मिळतो, आणि विजन क्लिअर नसेल तर तुम्ही कष्ट करून मरणार, त्याला म्हणतात कस्टमर. कष्ट करून मर, समझ में आ रहा है. अगर आपका विजन क्लियर है तो लोग आपके साथ आते हैं. मेरा भाई किसका भी, अगर आपका है क्लियर तो लोग साथ पे आते हैं, और अगर विजन क्लियर नहीं है तो घर के लोग भी छोड़ के जाते हैं ना. पार्टीशन क्यों होता है, मतभेद क्यों होते हैं? अगर फिलॉसफी एक है, डायरेक्शन एक है, दिल और दिमाग से लोग साथ में है, तो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और फर्श से लेके अर्श तक वो कंपनी आगे बढ़ती है. और जो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, अभी ये मैंने फेसबुक बोला आपको, अमेजन बोला, याद रखना ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है. क्योंकि अंग्रेज जब देश में आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर ऐसा ही एक नया प्रयोग किया था कि यहाँ के पहले दुकानदार मारे थे, यहाँ के सारे दुकानदारों को लॉस में डाला था, और उसके बाद उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स लगाया था. तो नमक के ऊपर जब टैक्स लगा तो सारी हिंदुस्तान की जनता हिल गई, अरे ये तो नमक तो बेसिक चीज़ है, इसके ऊपर भी टैक्स. तो जब अमेजॉन, फेसबुक उस लेवल पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट, वो सब, उसके बाद लोगों को याद आएगा, तो अपने ही मिट्टी का नमक याद आएगा, और वो नमक डायरेक्ट सेलिंग वाले लोगों का जमीर होगा, और कुछ नहीं होगा.
अरे हमारे ही देश का प्रोडक्ट है, हमारे ही लोग इस्तेमाल करने वाले, तो हम बाहर के लोगों को पैसा क्यों देंगे? अलीबाबा को या फेसबुक को, अमेजन को, ये जितना जल्दी समझ में आएगा ना, उतना जल्दी यहाँ के लोग एक दूसरे से खरीदना चालू करेंगे। और एक दूसरे से अगर हम खरीदेंगे ना, तो ही एक दूसरे को बचाएंगे। अगर 1 रुपया मैंने आपको दिया और आपने मुझे 1 रुपया दिया, तो दोनों में से किसी का लॉस नहीं, लेकिन एक ट्रांजेक्शन पूरा हो गया और 1 रुपये की वैल्यू 2 रुपया हो गई। यहां से वहां गया, वहां से यहां गया। गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जैन क्यों आगे बढ़ते हैं मालूम है? क्योंकि वो सवेरे जो उनके पास 1 करोड़ आता है ना, शाम तक वो 10 लोगों के पास घूमता है, उसका 10 करोड़ हो जाता है। आमच्या मराठी माणसाचं काय होतं आहे, एकदा 1 कोटी आले ते डायरेक्ट जे तिजोरीत लॉक केले, परत कुठे कोणाला दिसलेच नाही, आणि रोज त्याचीच पूजा करायची। आमच्या मराठी माणसाचं कसं, कस्टमरकडे कमी लक्ष, गल्ल्याकडे जास्त। गल्ला किती? 75 रुपये 12 अरे कस्टमरकडे लक्ष दे। कस्टमर आलाय, पेपर वाचत बसू नको, कस्टमर आलाय टीव्ही बघू नको, कस्टमर आलाय मोबाईल बघू नको, कस्टमरकडे बघ। कस्टमर सुंदर नसलं तरी सुंदर नजरेनं त्याच्याकडे बघ। आपको मिलने वाला हर इंसान खुदा हो सकता है, आपको मिलने वाला हर इंसान भगवान हो सकता है, आपको मिलने वाला हर आदमी गॉड हो सकता है, पण गोड नजरेनं बघितलं पाहिजे त्याच्याकडे। हाँ, आपल्याला प्रॉब्लम काय है? आने वाले हर आदमी में हमको गलत दिखता है, सबकी हम खामियां निकालते हैं। ये नाटा है, ये थोडा लंबा है, अरे ती जया बच्चन केवढूशी, अमिताभ बच्चन केवढा, त्यांचं जमतंय, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? हा, ते कसं करत असतील, तू ह्याच्यावर कशाला पीएचडी करतो? म्हणजे संसार, ॲडजस्टमेंट, तुम्हाला काय वाटलं? अरे वो उनका प्रॉब्लेम है ना, वो ते सगळे चांगले जगतायत, त्यांच्या नातवंड झाली, परतुंड होणार आहेत आता, आणि तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? आदमी की बुराई मत देखो, आदमी की अच्छाई देखो। जो भी मिलेगा उसमें सिर्फ अच्छाई देखो। आप जहां भी जाएंगे कस्टमर ही कस्टमर आपके सामने है। जिकडे जाताल तिकडे तुम्हाला कस्टमरच कस्टमर आहे। आणि लक्षात द्या, कस्टमर शोधायची गरज नाही। एकदा आंबा पिकला की पोपट आपोआप त्याच्यावर येतो चोच मारायला। तर पहिला आपण स्वतःला आंबा म्हणून पिकवलं पाहिजे। जब आम पक जाता है ना, तो उसके ऊपर तोते अपने आप आ जाते हैं। म्हणून स्वतःला पहिले मॅच्युअर करा, स्वतःला इंटेलेक्च्युअल करा। आपण काय करतो, भेटला की हे घे माझी वस्तू, असं नाही विकले जात। हॅलो, पहिले लोकांवर रिलेशन बनवायला लागतं, लोकांवर संपर्क करायला लागतो, आहे की नाही मित्रो? असं म्हणून म्हणून रॅपो तयार झाला की नाही? आणि मग काय झालं, पूर्ण बहुमत गेलं की नाही? हा मित्रो, दोस्तों, मन की बात करते करते मन में लोग घुस गए, और फिर आपके मन में घुसते घुसते पूरे देश के ऊपर कब्जा हो गया कि नहीं? अगर आपको देश की इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा करना है तो आपको भी यही करना है। मिलने वाले हर शख्स को आपको दोस्त समझना है, उसके दिल तक जाना पड़ेगा, फिर आप राज करेंगे। नाही तर आपलं कॉलेजमध्येच फक्त राज्य झालंय। माझ्या मैत्रिणीच्या हृदयात राहतो मी, तिकडेच राहा, तिकडे येऊ नकोस। हे असले हवेतले, म्हणजे ते बोलायचंच नाही की मैत्रीले। मी एकदा काय केलं म्हणते का, मी बायकोला ताजमहलच घेऊन आलो आग्र्याहून, तो उचलून नाही आणला। मैं एक बार आगरा बीबी को घुमाने लेके गया था, वो 2-4 बार मेरे पे कंप्लेंट किया। एवढं सांगून थांबतो बरं का, चिठ्ठी आहे ना हां, लगेच आणायची, कारण अशा चिठ्ठ्या मला कॉलेजमध्ये मिळायच्या फिश पॉन्डमध्ये। मी तेव्हा पण खूप चांगलं भाषण करायचो, म्हणजे आताही करतो। वो बहुत बार मेरे को बोली, क्या मोहब्बत, क्या इश्क, क्या आशियाना, और ये सब मुमताज़ के लिए शाहजहां ने ताजमहल बांधा, ऐसा वैसा। तो मैंने 2-4 बार सुना, फिर एक बार उसको सुनाया। मैं बोला, शाहजहां एक था, लेकिन उसकी एक नहीं थी, बहुत सी थी। कम से कम 80 का नाम तो मुझे मालूम है, वो हजारों में हो सकती है। नंबर 1 उसकी बहुत सारी थी, और नंबर 2 मुमताज मरने के बाद उसने वो मकबरा बनाया है। उसके बाद वो कभी बोली नहीं ताजमहल की बात। एक तो मल्टीपल में चला जाएगा, या तो फिर अपने बाद कुछ होने वाला है। तो वो संभल गई। फिर एक बार उसको आगरा दिखाने लेके गया, फिर ताजमहल उधर दिखा, तो वो जो आगरे का किला है उसके बाहर कोई बेच रहा था ताजमहल। वो असल वाला ताजमहल नहीं बेच रहा था, वो लाइट लगाएंगे तो घर में ताजमहल का फीलिंग आता है। 40 रुपये में मुझे मिला। मैं बोला, देख भाई, मैं सच्चा शाहजहां हूँ, ये 40 रुपये का ले, अपने घर में लगा ले, और इसके बाद से वो असली ताजमहल भूल जाना, मेरे को याद रखना। तो अभी तक मेरे को याद रखी उसने। हाँ,
अख्खा ताजमहल बांधायला 22 वर्ष गेली, लाखों करोड़ रुपए गेले, वो ताजमहल बनने के लिए 22 साल लग गए, पूरी सियासत का पैसा खर्च कर गया, लड़का इतना बिगड़ गया उसके ऊपर कि बाप को कुछ अक्ल नहीं, औरंगजेब ने अपने बाप को कैद में डाल दिया और उसी ताजमहल के सामने कैद खाने में उसका अंत हो गया। इसलिए याद रखना, डायरेक्ट मार्केटिंग वालों और डायरेक्ट सेल करने वालों, अपने को ऐसा कोई ताजमहल नहीं बांधना कि जिसको बांधते बांधते हमारी उम्र चली जाएगी और उसका सब मेंटेन करने में अपना पूरा जिंदगी निकल जाएगी। छोटा सा ही ताजमहल बनाओ, लेकिन वो खुद का हो और पोर्टेबल हो। जहां भी जाएंगे उसको साथ में लेके जाएंगे। ऐसा छोटा सा ताज बघा, दुसऱ्याच्या देशात जाऊन, दुसऱ्याच्या कंपनीत जाऊन खूप मोठी पोस्ट घेणं, मैं HR मैनेजर हूं, फलाना हूं, ये हूं, कोई मतलब नहीं। छोटा सा शुरू करो, खुद का हो, खुद बेचो। स्वराज्य म्हणजे काय? खुद का राज छोटा हो। शिवाजी महाराजांनी छोटंसं राज्य केलं, लेकिन औरंगजेब से भी ज्यादा पैसा उनके पास था, औरंगजेब से भी ज्यादा ईमानदार लोग उनके पास थे, औरंगजेब से ज्यादा कैरेक्टर उनके पास था, और इसलिए आज पूरी दुनिया उनको मानती है। और औरंगजेब के बारे में तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती है ना, वो औरंगजेब के जैसी रहती है। वो दूसरों को बोलती है, तू ये मार्केटिंग HR, तू मार्केटिंग वाला, तू HR वाला, तू फाइनेंस वाला, ये सब। और ये साले ना, सारे सिर्फ अपने पैकेज के लिए काम करते, कोई कंपनी के लिए काम नहीं करता है। हाँ, कोई इसको बोला ना, इधर 2 लाख पगार है, उधर 2.5 लाख, शाम को रिजाइन, खत्म बात। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग वाले का ऐसा नहीं रहता है। जब तक उसके जमीर में दम है, जब तक उसके पैर खड़े हैं और जब तक वो जिंदा है, तब तक वो अपने लिए काम करता है और करता रहेगा। तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा। स्वतःचं काहीतरी बनवा, स्वतः काहीतरी विका, आणि विकायला कधीही लाजू नका। खुद की चीज बेचने को अगर खुद को शर्म आती है तो खुद ने खुद खुशी करने में कोई गलत काम नहीं होता है। मेरी चीज ही मुझे पसंद नहीं और मैं दूसरे के गले में डाल रहा हूं, तो ये बात गलत होगी। हाँ, जो खुद को खुश कर सकता है वही खुदा को खुश कर सकता है, और जो खुद को खुश कर सकता है उसको खुदा भी खुश कर सकता है। उसको खुदकुशी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, तो इसलिए खुदा ते असं म्हणतात ना हिंदीमध्ये, खुदी को कल बुलंद इतना की खुदा भी आपसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। तसं तुम्हाला कस्टमरने विचारलं पाहिजे, बता तेरे पास क्या क्या है, मैं सारा खरीदने के लिए तयार हूं, तेरा सारा झोला निकाल, तेरा सारा झोली में कितना है पिटारे में निकाल, मैं मेरा पूरा वॉलेट खाली करने के लिए तयार हूं। अशी तुफान मार्केटिंग जर करता आली तर दॅट इज डायरेक्ट सेलिंग, आणि ते तुम्हाला परमेश्वराच्या, खुदाच्या, गॉडच्या आशीर्वादाने ते सगळं कौशल्य मिळावं। आणि सुमितजीने, हे दादास वगैरे सगळे तुम्हाला ट्रेन करायला तयार आहेत। तसे तुम्ही ट्रेनच आहात, लक्षात घ्या। फक्त आपल्याला ट्रेन तयार करायची आणि सगळ्यांना एका बोगीत बसवायचं आणि डायरेक्ट आपण तुम्हाला आग्र्याला घेऊन जाऊ मस्तपैकी, तुम्हाला ताजमहल दाखवतो छानपैकी। हां, मुमताज तुमची सोबत घेतली तरी चालेल। थँक्यू।